नमस्कार दोस्तों। ईरान ने इजरायल पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला बोल दिया है। इनमें से अधिकांश जो इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम है वो पहले ही नाकाम कर दिया है, लेकिन अधिक जो कुछ इजरायली क्षेत्र में पहुंचने में कामयाब रहे हैं। अब इजरायल की जवाबी कार्रवाई से डर सता रहा है ईरान को। तो अब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस उन्हें पत्र लिखा है। पत्र लिखकर शांति की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दिया है अमेरिका को कि अमेरिका इजरायल और ईरान के मैटर से दूर रहे, अन्यथा इसका जो अंजाम होगा काफी बुरा होगा। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में वार चली रहा है, तब से ईरान और इजरायल आपस में भिड़ चुके हैं। तो ये अब दुनिया जा रही है वर्ल्ड वार 3 की तरफ। ईरान वही आर्टिकल जो 51 है, संयुक्त राष्ट्र का जो आर्टिकल 51 है उसकी भी याद दिलाता है। तो आइए समझेंगे कि जो आर्टिकल 51 है ये क्या कहता है और ईरान शांति की अपील क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पर देखिए, इजरायल पर कम से कम 150 से अधिक मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन दागे गए थे। ऐसे में जो ड्रोन से हमले करने के बाद ईरान को अब पलटवार का डर सता रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर से इस मामले को खत्म करने की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र का आर्टिकल 51 है, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 51 है, उसका भी गुहार लगाया, मतलब कि उसकी भी याद दिलाया है कि जो इजराइल ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है वो आर्टिकल 51 के तहत किया गया है। इसको आधार क्यों बनाया गया है इसके बारे में भी समझेंगे, क्योंकि अभी सीरिया है, यहाँ पर देखिए मैप में, ये सीरिया की कैपिटल है दमिश्कस। दमिश्कस में ईरान का है वाणिज्यिक दूतावास। इसी के दूतावास पर इजरायल के द्वारा हमला कर दिया गया था। जब इजरायल के द्वारा दमिश्कस पे हमला किया गया था तो ईरान का एक उच्च स्तर का सैन्य कमांडर और 7 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर ईरान के द्वारा धमकी और चेतावनी दी गई थी कि ईरान चाहे जब इजरायल पर हमला करेगा, इसकी चेतावनी जारी की गई। वैसे में ऑपरेशन ट्रू यानी कि बदले की कार्रवाई के रूप में ईरान के द्वारा मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जाता है। इजरायल पर सीधा अटैक किया जाता है, सीधा फायर कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो इजरायल की डिफेंस सिस्टम है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मैक्सिमम जो ड्रोन्स है मिसाइल है उसे रोकने में कामयाब हुआ है। लेकिन कुछ जो मिसाइल और ड्रोन्स है वो इजरायल के क्षेत्र में पहुंचने में कामयाब हो गया है। ऐसे में अब ईरान को डर सता रहा है, क्योंकि इजरायल भी अब कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर, यानी जो 24 घंटा है उसके अंदर ही हम जवाबी कार्रवाई देंगे ईरान को। ईरान को ऐसा जवाब देंगे कि इजरायल भी, मतलब ईरान भी याद रखेगा। तो इन सब सारी चीजों को, क्योंकि इजरायल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी खड़े हो गए हैं, ईरान के जो इजरायल है इसके साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी खड़े हो गए हैं। तो इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर डर अब ईरान को सता रहा है कि ईरान के कहीं परमाणु जो संयंत्र है उस पर जो इजरायल है उसके द्वारा हमला न कर दिया जाए। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो उसने ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है उनको पत्र लिखा। पत्र लिख के ईरान कहा क्या कि इस मामले को यही खत्म कर देना चाहिए ताकि दुनिया विश्व शांति की तरफ बढ़े, और अन्यथा जो वर्ल्ड वार 3 है ये स्टार्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाएगा तो दुनिया इसका अंजाम बहुत बुरी तरीके से भुगतेगी। ईरान का यह भी कहना है कि अगर ईरान अपने नागरिकों, अपने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। अगर किसी भी प्रकार से ईरान के संप्रभुता और उसके नागरिकों की असुरक्षा होती है तो ईरान जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इस पर आरोप भी ईरान के द्वारा लगाया गया। आरोप क्या लगाया गया है कि ईरान जो इजरायल है इसके द्वारा लगातार आक्रामकता दिखाई जा रही है। वैसे में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है चुप्पी साधा हुआ है। ये आरोप लगाया गया है ईरान के द्वारा आरोप लगाया गया है, क्योंकि ईरान के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो इजरायल है कंटिन्यूअसली जो रेड लाइन है उसे पार कर रहा था, क्योंकि जो मानवीय हमला है हमास के ऊपर, यानी कि जो गजा पट्टी है वहां पर हमला कर रहा है, लेबनान के अंदर हमला इजरायल के द्वारा किया जा रहा है। इन सब सारी चीजों को लेकर जो यूएन का प्रस्ताव लाया गया था उसको भी इजरायल के द्वारा नहीं माना गया है। इन सब सारे मुद्दों को लेकर ईरान के द्वारा यह कहा गया है कि जो इजरायल है अपने रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है। वैसे में जो संयुक्त राष्ट्र है वो चुप्पी साधा हुआ है, उस पर भी आरोप लगाया है। इस पत्र में ईरान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में इस्लामी गणतंत्र ईरान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जो निहित उद्देश्य है और सिद्धांत है उसके लिए प्रतिबद्ध है, और अपनी निरंतर स्थिति को दोहराता है कि वह इस क्षेत्र में जो आक्रामकता है या संघर्ष है उसमें वृद्धि नहीं चाहता है। इसके साथ ही ईरान ने चेतावनी भी दी है कि वह किसी भी खतरे के खिलाफ अपने लोगों और हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। इन सब सारी चीजों को लेकर, क्योंकि ईरान को अब डर सता रहा है कि कहीं इजरायल जवाबी हमले में
कहीं परमाणु जो संयंत्र है इस ईरान के अंदर उस पर हमला न कर दे। तो अब शांति की अपील करना शुरू कर दिया है ईरान। अब फिर चेतावनी भी दी है कि अमेरिका इन सब सारे मुद्दे से दूर रहे। तो देखिए अभी जो इज़राइल है इसका जवाबी हमला नहीं हुआ है। इज़राइल किस तरीके से जवाबी हमला करता है ईरान पर, जो भी अपडेट आएगा मैं बताता रहूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू।